बच्चों नमस्कार, सुप्रभात। सुक्ति मुक्तिकम हमने पाठ पढ़ा, लेकिन उससे पहले परमात्मा से मैं आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। सर्वे संतु निरामया, सभी निरोग रहें, ऐसी कामना करता हूँ। तो बच्चों, अभी तक हमने सुक्ति मुक्तिकम के 6 श्लोक हमने पढ़े और 7वां और 8वां श्लोक मैंने छोड़ दिया था कि हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज मैं इन दोनों श्लोकों पे बात करूँगा और पीछे जो श्लोक मैंने पढ़ाए हैं वो शायद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोई न्यूनता नज़र आए, आपको कोई ऐसा शब्द आपको नज़र आए कि समझ में नहीं आया, तो आप जो भी हमारी लाइव कक्षा होती है उसमें आप पूछें। और एक बार आपको पढ़ाया जाता है, फिर आपके पास भेजा जाता है, तो मेरे को लगता है किसी प्रकार की न्यूनता या कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई कहीं अभाव नज़र आता है, कोई ज़रूरी नहीं कि जो 100% सब सही हो, तो कोई नज़र आता है तो प्लीज़ आप कक्षा में पूछें। तो आज हम बात करेंगे 7वें श्लोक पर। तो जो 7वां श्लोक है वो मैंने आपको शायद थोड़ा पहले वाली वीडियो में इसके विषय में बताया था कि कोई भी गुणवान व्यक्ति है, वो जहाँ भी जाएगा, वो जहाँ पर भी जाएगा, वह अपने जैसा तैयार, सब जगह वैसा वातावरण, अपने जैसे लोग वो अपने आप ढूंढ लेता है। और जहाँ भी जाएगा वहाँ पर वो वातावरण जो वो इतना सुंदर तैयार कर देगा कि सब लोग उसके अपने हो जाते हैं। उसका प्रभाव ही ऐसा होता है, उसकी विद्वत्ता, उसके गुण, उसकी क्वालिटी ऐसी होती है कि सबको अपनी ओर खींच लेता है और उसके सब अपने हो जाते हैं, उसकी सब प्रशंसा करते हैं। लेकिन नुकसान किसको होता है? नुकसान उनको होता है वो जिस जगह को छोड़ करके जाता है। क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति अगर किसी स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाता है तो उस व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान है तो उस जगह का, वहाँ के रहने वाले लोगों का। तो इस श्लोक में यही बताया है कि हमेशा जब भी कोई अच्छा व्यक्ति मिले, अच्छा व्यक्ति आपके आसपास रहे, तो ये सौभाग्य की बात होती है। और उस अच्छे व्यक्ति की बहुत अच्छे से हम रिस्पेक्ट करें, उसका आदर मान सम्मान करें और हर तरह से उसको जो है खुश रखें, उसको परेशान न करें। तो यही कहा है कि जब गुणवान व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हम गुणवान बनेंगे, और गुणों से हीन व्यक्ति के पास रहेंगे तो वही जो है बात आ गई कि कोयला अगर जला हुआ उठाएंगे तो हाथ को जला देगा, और अगर बुझा उठाएंगे तो हाथ को काला कर देगा। यानी संगत का ये फ़र्क होता है। इसलिए यहाँ पर मैंने संगति का उदाहरण दिया है। तो आइए हम ऐसा ही कुछ, ऐसे ही विचारों से परिपूर्ण, ऐसे ही भावों से परिपूर्ण यह श्लोक है, इस श्लोक को हम पढ़ें। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। कहता है कि मही क्या होता है? पृथ्वी। महिम पृथ्वी को, महिमंडलाय कहता है पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जो पृथ्वी को जो शोभा है, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंसा, हंस जो है, जो पृथ्वी की शोभा को बढ़ाते हैं, मानसरोवर की शोभा को बढ़ाते हैं। कौन? हंस। और हंस जो है, आपको मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि हंस एक बहुत ही बुद्धिजीव होता है, बहुत बुद्धिजीव होता है। कहते हैं कि हंस में वो शक्ति है कि अगर दूध और पानी दोनों को मिला दिया जाए तो दूध दूध पी जाता है और पानी पानी छोड़ देता है। वरना दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसा कोई भी यंत्र या तंत्र नहीं बना कि दूध और पानी को मिला दे तो दूध अलग कर दे और पानी अलग कर दे। तो हंस एक बहुत बुद्धिजीव प्राणी होता है, बहुत बुद्धिजीव होता है। और हंस जो है अपनी शोभा से, अपनी सुंदरता से, अपने आकर्षण से, अपनी आदत से वहाँ के वातावरण को इतना शोभायमान कर देता है, इतना सुंदर बना देता है कि उस वातावरण की जो है चमक ही अलग हो जाती है।
कहते हैं सरोवर जो है ना, सरोवर की शोभा हंस से होती है। अगर सरोवर पर अगर हंस नहीं है तो उस सरोवर की कोई वैल्यू नहीं, यानी उसकी कोई भी किसी प्रकार की वहाँ पर कोई उस स्थान की जो है वो स्थान का कोई महत्व नहीं है। तो कहता है मही पृथ्वी को मंडलाय सुशोभित करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंसा हंस यत्र कुत्रापि गता भवे, जहाँ कहीं भी जाए, जहाँ कहीं भी वो चले जाएं पृथ्वी के किसी भी हिस्से पर, यानी कि पृथ्वी को मंडलनाय, पृथ्वी को मंडल मंडनाय, जो पृथ्वी मंडल है उसको मंडनाय, उसको सुशोभित करने वाले हंसा, हंस जो है वो यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं भी गता भवेयु, चले जाएं। कहाँ पर? पृथ्वी के किसी भी हिस्से पर चले जाएं, उनकी जो है मंडनाय, वहाँ पर हर जगह उसकी जो है वाहवाही होगी, वो हर जगह उस वातावरण को सुशोभित ही करेंगे, वो पृथ्वी के हर हिस्से को। अब मैं दोबारा फिर ले आता हूँ। कहता है कि हंसा, जैसे हंस जो हैं वो पृथ्वी के किसी भी मंडल स्थान पर चले जाएं तो मंडनाय, वो अपनी सुंदरता से उस स्थान को सुशोभित करते हैं। यत्र कुत्रापि गता भवेयु, वो जहाँ कहीं भी चले जाएं, पृथ्वी के किसी भी, यत्रापि कुत्रापि, यत्र प्लस अपि कुत्र प्लस अपि गता भवेयु, चले जाएं, वो जहाँ कहीं भी चले जाएं, महीम पृथ्वी के मंडल किसी भी हिस्से पर चले जाएं, लेकिन मंडनाय, वो सुशोभित करते हैं। कौन? हंसा, हंस सुशोभित कर देते हैं उस जगह को, उस स्थान को शोभित कर देते हैं। हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम, हानि तो उन सरोवरों को होती है। हानिस्तु हानि प्लस्तु तेषाम, उन सरोवराणाम, सरोवरों की होती है। ये शाम मरालहि स विप्रयोगः, जिनका, ये शाम जिनका, मरालहि यानी कि हंसों के साथ, विप्रयोग वियोग होता है, हंसों से वो बिछुड़ते हैं, हंस से अलग हो जाते हैं। मैंने कहा था ना कि अगर सरोवरों की अगर शोभा होती है तो वो हंसों से होती है। तो हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम, हानि तो उन सरोवरों की होती है। ये शाम मरालहि, जिनका, ये शाम जिनका, मरालहि सह यानी कि हंसों के साथ, विप्रयोगः वियोग होता है, यानी वो जगह छूट जाती है। तो मैंने यही समझाने का आपको प्रयास किया था कि योग्य व्यक्ति कहीं भी जाएगा, योग्य व्यक्ति उस जगह को छोड़ करके, उस स्थान को छोड़ करके अगर वो किसी कारण से जाता है तो उसको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। हानि तो उसको है जो जिस जगह को छोड़ करके जा रहा है, क्योंकि योग्यता हर जगह पूजी जाती है। कहते हैं ना, गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते, गुण तो सब जगह पूजे जाते हैं। तो इसलिए कहा है कि हानिस्तु, हानि ही प्लस्तु तेषाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन बनता है, तद शब्द रूप सह तौ ते तम तौ तान, जिसमें तस्य तयो तेषाम, सरोवराणाम भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ये शाम भी षष्ठी विभक्ति, यत शब्द रूप षष्ठी विभक्ति बहुवचन, मरालहि सह सह के योग में तृतीया आती है। बच्चों, मरालहि जो है वो आपसे पूछ सकता है कि हंसाहा, जो बताया ना, हंसा मरालहि, अस्य शब्दस्य पर्यायः अत्र किं प्रयुक्तः, तो हंसः, हंस ही, तो आप बोल सकते हो। सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, ये आप ध्यान रहे आपको। ठीक है। पृथ्वी, अस्य शब्दस्य पर्याय शब्द किं प्रयुक्तः, मही। ठीक है। यत्रापि में कौन संधि, यत्र प्लस अपि, इसमें जो दीर्घ संधि, कुत्रापि में भी वही है। भवेयुः, भवेत, भवेताम, भवेयुः, ये अपना भू धातु, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। अगला कहता है तो इसी प्रकार से अगला श्लोक भी है। कहता है अगले में भी यही बातें हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, गुणवान जो लोग जो हैं, गुणवान लोगों में रहने के कारण जो गुण हैं वो सगुण हो जाते हैं, उनको सगुण कहा जाता है। गुणवान व्यक्तियों, गुणवान लोगों में रहने के कारण जो गुण होते हैं वो भी अच्छे गुण कहलाने लग जाते हैं। क्योंकि वही बात है ना, जो संगति जो होती है, मैंने कहा था ना, संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। संगति, अब हम गुणवान व्यक्ति के साथ रहेंगे तो कहता ना कि जो है, अगर उस संगति का असर नहीं पड़ेगा तो रंग तो थोड़ा चढ़ेगा ही चढ़ेगा। वही कोयले वाली बात जो मैंने आपको बताई, वो जलाएगा नहीं तो हाथ को ज़रूर काला कर देगा। तो इसलिए जो है, ये
संगति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो गुणवान व्यक्तियों के साथ यदि हम रहेंगे, अच्छी क्वालिटी वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो हम गुणवान कहलाएंगे, स्वाभाविक है। लेकिन जो गुणहीन व्यक्ति होते हैं ना, उनको जो है गुणों के अंदर भी दोष नज़र आते हैं। वो जो है, अगर गुणहीन व्यक्ति जो है गुणहीन को प्राप्त करके, गुणहीन व्यक्ति को अगर प्राप्त करेंगे तो दुर्गुण बन जाते हैं, यानी जो गुण होते हैं वो भी जो है दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार जो नदियाँ होती हैं, स्वाभाविक है, जब उनका पानी होता है बड़ा पीने योग्य होता है, लोगों के कंठों को आर्द्र करता है, लोगों की प्यास मिटाती है वो नदियाँ। और वही नदियाँ जब समुद्र के संसर्ग में चली जाती है, समुद्र के उसमें चली जाती है, तो वही जल जो है वो अपेय, पीने योग्य नहीं रहता। तो इसलिए कहा कि गुणवान व्यक्ति के संसर्ग में था, यानी नदी के संसर्ग में वह पानी था तो पीने योग्य था, लोग बड़े चाव से उसको पीते थे। लेकिन वही जब समुद्र के उसमें संसर्ग में गया तो वही पानी जो है वो पीने योग्य नहीं रहा, लोग उससे जो नफरत करने लगे। लोगों ने जैसे ही उस पानी को चुल्लू भर करके और अपने मुंह में लिया तो हाथ थू 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 करके जो उसको बाहर फेंकने लगे। तो यही फ़र्क होता है संसर्ग का। तो इसलिए कहा है गुणा गुणजेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तो याः प्रवहन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। इनमें बच्चों सब में जो है उपेंद्र वज्रा जो छंद है जिसको मैं गा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा जो छंद है। जैसे आपने सुना होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो यही इसमें चंद है। गुणज्जेषु, गुणवान व्यक्तियों के साथ, गुणवान व्यक्तियों में, गुणवान लोगों में रहने से गुण जो हैं वो गुणा भवन्ति, सगुण हो जाते हैं, यानी वो गुण भी जो है वो अच्छे गुण कहलाते हैं। गुणज्जेषु, गुणवान व्यक्तियों में, गुण वाले लोगों में रहने से जो गुण है वो गुणा भवन्ति, वो सगुण हो जाते हैं, यानी अच्छे गुण कहलाने लग जाते हैं। और कहता है निर्गुणम, गुणहीन को प्राप्त करके, निर्गुणम, गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके वो जो वे जो गुण हैं वो दोष से युक्त हो जाते हैं। वे जो गुण हैं वे दोषाः भवन्ति, वे दोष से युक्त हो जाते हैं, यानी दोषमय हो जाते हैं। जैसे कहता, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप सुने। गुणज्जेषु, गुणवान व्यक्तियों में रहने से जो गुण हैं, जो गुण हैं वो गुणा भवन्ति, वो सगुण हो जाते हैं, यानी वो अच्छे हो जाते हैं। और कहता है निर्गुणम प्राप्य, गुणहीन व्यक्ति प्राप्त करके, गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके, अगर आपने गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके ते गुणा, वे गुण जो है वे दोषा भवन्ति, दोष से युक्त हो जाते हैं। यानी गुण जो है जब गुणवान व्यक्ति के पास आएंगे उसके संसर्ग में, तो वो गुण भी जो है सगुण हो जाते हैं, और भी अच्छे गुण हो जाते हैं। और वही गुण जो है गुणहीन व्यक्ति अगर उसको प्राप्त करके तो वे गुण जो है वो दोष से युक्त हो जाते हैं। जैसे आस्वाद्य तोयः, यानी कि आस्वाद्य तोया मतलब जल, नदियाँ जो हैं जल लेकर के जब प्रवहंती बहती हैं तो आस्वाद्य जो उनका पानी होता है वो बड़ा स्वादिष्ट होता है, आस्वाद्य पीने योग्य होता है, बहुत पीने योग्य होता है। कहता है कि नदियाँ जब तोया जल लेकर के प्रवहंती बहती हैं तो आस्वाद्य वो बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत ही पीने योग्य होता है। लेकिन समुद्रम आसाद्य, जब वो समुद्र के संसर्ग में आता है, जब समुद्र को जब प्राप्त हो जाता है, आसाद्य जब प्राप्त हो जाता है तो भवन्ति अपेयः पीने योग्य नहीं होता, वो जल जो फिर पीने योग्य नहीं होता। तो यही बात कहा है कि संसर्ग की बात, जब वो नदी के संसर्ग में होता है तो बड़ा स्वादिष्ट होता है, आस्वाद्य होता है, ठीक है, स्वाद युक्त होता है।
तो जब वो समुद्रम आसाद्य, जब समुद्र के संसर्ग में आता है तो अपेयः पीने योग्य नहीं रहता। तो यही बात कही है स्टूडेंट्स। मैंने आपको कहा था ये पाठ पढ़ाने से पूर्व कि इस पाठ को पढ़ाने के लिए मेरा अपना सौभाग्य है कि इतनी अच्छी बातें मेरे को पढ़ाने के लिए मिली। और स्टूडेंट्स, मेरे से भी ज़्यादा सौभाग्य आपका है कि आपको इतनी अच्छी बातें सुनने को मिली, इतनी अच्छी बातें पढ़ने को मिली। प्यारे बच्चों, समय निकल जाएगा, बातें निकल जाएंगी, बातें रह जाएंगी, लेकिन आपको ये बातें बहुत याद आएंगी कि ऐसी बातें किसी पुस्तक में हमने पढ़ी थी। ये जीवन उपयोगी बातें हैं, ये परीक्षा उपयोगी बातें तो हैं ही, इसके साथ साथ जीवन उपयोगी बातें हैं। इसलिए इन बातों को जीवन में अवश्य ध्यान करें कि गुणवान व्यक्ति होंगे अगर संसर्ग में रहोगे तो आपके गुण भी जो है और भी ज़्यादा खिल करके सामने आएंगे। और वही गुण जब गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाएंगे तो वही गुण जो है दोष में बदल जाएंगे। यानी आपको संगति का वो है। जिस प्रकार नदियाँ जो हैं वो जब जल ले करके बहती हैं तो आस्वाद्य उनका पानी जो पीने योग्य होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। और वही जब देखिए कितने अच्छे अच्छे उदाहरण जो दे करके समझाया है हमारे हितोपदेश किससे ये श्लोक लिया गया है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ये 2 श्लोक रह गए थे। फिर मिलेंगे आपको एक अभ्यास कार्य के साथ। तो तब तक आप ये 2 श्लोक बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें इनको। तो गुणज्जेषु, इसमें जो है सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। निर्गुणम, अब निर्गुणम निरुपसर्ग प्राप्य प्रउपसर्ग आप धातुल्य प्रत्यय भवन्ति दोषाः। अब देखिए भवन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम ते, तो आस्वाद्य तो यह प्रवहन्ति प्रउपसर्ग वह धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। नद्यः नदी नद्यो नद्यः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। नदी शब्दरूप, समुद्रम आसाद्य ये संयोग है यहाँ पर। भवन्ति अपेयः न पेयः इति अपेयः, यहाँ पर पीने योग्य नहीं होता। तो ये इसके कठिन शब्द थे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ स्टूडेंट्स, और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और फिर मिलेंगे एक अभ्यास कार्य के साथ। तो तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति।